सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी रूम लर्न नोटा। तो यहाँ पे हमारे पास है सेट 3 एंड कोड नंबर 3113। यहाँ पे साइंस का क्लास 10 का पेपर था, तो 80 नंबर का पेपर था। तो चलिए इसके बारे में सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी की। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर बढ़िया गया होगा। जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए काफ़ी ईजी था, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा था कि ये एक्टिविटीज़ आएंगी ही आएंगी। इन एक्टिविटीज़ को अच्छे से करके जाइएगा। देखिए आपको एक नंबर की एक्टिविटीज़ मिल गई। इनसे रिलेटेड जो भी इन्फ्रेंसेस था, जो भी रिजल्ट था, वो रिजल्ट के बारे में सीधा डायरेक्टली पूछा है, ज़्यादा बकवास नहीं किया है यहाँ से। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोल के रखा था, एक्टिव जरूर कर लीजिएगा, जरूर से जरूर करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, उनके रिजल्ट के बारे में पढ़ के जाइएगा। देखिए वहाँ पे पूछ दिया गया है। आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बता के रखा है आपको, एक्टिविटी जरूर करके जाइएगा। तो सेक्शन ए सबसे पहले यहाँ पे था, तो द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 में मिल जाता है, NO2 वाले रिएक्शन में, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो NO2 निकलता है, NO2 आपका ब्राउन फ्यूम होता है, और इसी को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राउन फ्यूम निकलते हैं। वही आपको बताना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, in the experiment setup given below, it is observed that on passing the gas produced on the reaction in solution X, the first turns milky and then colorless। जो क्लास 8 में आपको पढ़ाया जाता है, क्लास 8 का एक्सपेरिमेंट है, 7th 8 का, यहाँ पे क्लास 10 में देख के रखा रहता है। बहुत ही सिंपल है, ये CO2 होता है। CO2 को जब आप पास करते हो तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट पे कन्वर्ट होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना था, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे, द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द अब स्टेटेड ऑब्जर्वेशन इज दैट X इज एन एक्वियस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारे देख के रखे हैं, तो इसमें से बी वाला सी जाएगा। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। समझ गए ना। तो ये सब इन्फ्रेंसेस आपको लर्न करनी चाहिए, एक्टिविटीज से पढ़ के समझना था। टेबल में यहाँ पे देखना है, बहुत ही ईजी है। लेमन जूस है, लेमन जूस यहाँ पे आपका pH वैल्यू 3 दिया है, तो बेसिक होगा नहीं, एसिडिक होगा, गलत हो गया। मिल्क का मैग्नीशिया ब्लू होता है, बेसिक होता है, सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे एसिडिक होती हैं, लेकिन यहाँ पे रेड देख रखा है, जो कि नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख रखी है 6, तो ये वाला गलत हो जाएगा। रेड तो होता है, ये एसिडिक भी होता है, लेकिन 6 नहीं होता है, कम होता है, 6 से कम होता है। यहाँ पे 2-3 के पास होता है। फिर यहाँ पे प्योर वाटर जो होता है येलो 7, न्यूट्रल देख रखा है, येलो नहीं होता है भैया जी। अब देखिए येलो पानी पीते हो कहीं पे, प्योर वाटर जो रहता है इसका अप्रॉक्स वैल्यू 7 रहता है, और न्यूट्रल रहता है तो उसकी वैल्यू ब्लू होती है, उसकी जो कलर रहता है ब्लू होती है। यहाँ पे आपको करना था हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग करना था, खाली केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना था। एक अच्छा 7 का बच्चे का कर लेगा आराम से, क्लास 7 बच्चे का है। 4-2-1 हो जाएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो वॉशिंग सोडा है। तो मैंने ये भी बताया था आपकी, ये सब कर जाइएगा, रिएक्शंस पढ़ के जाइएगा, इसमें से ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे बातें हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A, B एंड C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। A, B, C आपको दिया है, यहाँ से आपको कुछ इन्फ्रेंसेस निकालनी थी कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। A इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड B एंड C आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सिंपल से अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो आ गया है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे जिन्होंने पढ़ रखा है इसके बारे में, तो कर देंगे कौन सा इनकरेक्ट है। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। नहीं भैया, जो यहाँ पे इम्प्योर रहता है वो यहाँ पे रहता है एनोड मड के रूप पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ से जो करेक्ट नहीं है, द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। तो ये वाला ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट इज अ फंगाई एंड राइजोपस। ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट कोरोड इन द मॉइस्ट एयर। गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड क्यों? गोल्ड क्योंकि अनरिएक्टिव होता है, राइट। तो अनरिएक्टिव होने की वजह से आपका ये कोरोड नहीं होता है, बाकी सबके सब कोरोड हो जाते हैं। आयरन ब्लैक, आयरन के ऊपर ब्राउन ब्राउन लेयर आ जाता है। यहाँ पे सिल्वर भी अपना कलर चेंज कर देता है, कॉपर भी अपना कलर चेंज कर देता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। मैंने वन शॉर्ट वीडियोस बना के डाली थी, तो यहाँ पे आप लोग इसका ऑप्शन नंबर डी करके आ गए। इट इज़ द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है कि नहीं। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ जीन इज नॉट द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। ठीक ना, जीन इज नॉट द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। प्रोटीन बनने के लिए ये सेल नहीं होता है, ये आपके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पास अवे करने के लिए होता है, कि आपके पेरेंट्स से आपको दे दिया उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो कुछ, तो ये होता है जीन का मतलब। Question number 13. In domestic electric circuits, the wiring with 15 ampere current rating is for the electric devices which have a high power ratings such as geyser, fan। यहाँ पे लो पावर रेटिंग्स के लिए, या फिर नॉन मेटलिक बॉडीज लो पावर रेटिंग के लिए, उनके लिए नहीं होता है। 15 एम्पीयर मतलब बहुत ज़्यादा होता है भैया, तो यहाँ पे गीजर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, उसका हर एक रजिस्टर की वैल्यू 8 ओम है। पहला कनेक्टेड है सीरीज़ में,
जो कि देता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे होता है टोटल रेजिस्टेंस, आपको बताता हूँ टोटल रेजिस्टेंस होता है TR टोटल रेजिस्टेंस, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी टोटल इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैंने निकाला है पहले यहाँ पे RS जो कि सीरीज का आपको शो करता है। फिर यहाँ पे सबकी वैल्यू 1 है 8 ओम है, तो R/4 कर दिया, क्योंकि 4 वैल्यूज यहाँ पे 4 लिया गया है, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, ध्यान दीजिएगा। तो 8 × 4 करूँगा तो 32 आएगा। फिर यहाँ पे आपका 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, तो आप सिंपल से कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग इस तरह करके इसको जोड़ने में लगेंगे, तो 4/8 आएगा। बहुत लोगों ने गलती किया होगा, यहाँ पे 1/8 करके रखे होंगे, बहुत लोगों ने इसलिए मिस्टेक की होगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होने की वजह से और बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से कि ना ईजी क्वेश्चन आ गया, 1/8 करके चले आएंगे, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4/8 होगा, फिर इसको RP करेंगे, कुछ लोग तो यही वैल्यू निकाल दी होगी 1/2, तो 1/2 जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी इन्होंने इस वाले स्टेप पे भी इन्होंने मिस्टेक क्योंकि यहाँ पे 1/RP दिया, तो आपको RP करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 8/4 आएगा इक्वल टू 2। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे RP की वैल्यू नीचे 2 रखो, ऊपर RS की वैल्यू रखो 32, तो इक्वल टू आ जाएगा 16। बहुत लोगों ने गलती की है, यहाँ पे मेरा भाई खुद ही करके आया है गलती, 32 करके आया होगा 16 आंसर जब मैंने मैच करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 15, the resultant magnetic field at point P situated midway between two parallel wires placed horizontally each carrying a steady current I is। तो यहाँ पे आपको जाएगा 0। कैसे 0? क्योंकि जब आप यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओगे, तो यहाँ पे देखो, यह इस तरह जब आप लोग पकड़ोगे इसको, तो देखिए ये वाली आपका जो फिंगर्स है शो कर रहा है कि ये इधर की तरफ आ रहा है करंट, मतलब यहाँ से जाके निकल के ऊपर से आ रही करंट, और यहाँ से जब इसको पकड़ोगे इस तरह दिखाओगे तो यहाँ से निकल के आ रही है ऊपर की तरफ करंट, राइट। तो यहाँ से आपकी करंट आ जाइए ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। जिन्होंने इसको पढ़ रखा होगा रूल को, तो निकालेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो उनको समझना ही बेकार हो जाएगा, मतलब कि वो समझेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने रूल नहीं पढ़ के रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द करंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाई 100% एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी 300%, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मुला यूज़ कर लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना आ गया असर्शन एंड रीजन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं असर्शन रीजन क्या होता है। पहला, A and R are true, R is the correct explanation of A। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false, A is false but R is true। तो यहाँ पे सबसे पहले असर्शन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A is true but R is false। एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल चाइल्ड का इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, गलत हो जाएगा ये। 18, assertion, the color of the aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it। यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सही है। B, lead is more reactive than copper and hence displaces copper from the salt solution, सही बात है। तो हो जाएगा आपका A वाला, जहाँ पे दोनों सही हैं, और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है। क्वेश्चन नंबर 19, assertion, the strength of magnetic field produced at the center of the current carrying circular coil increases on increasing the number of turns in it। तो जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड में उसके टर्न्स बढ़ाते हो, उतना ज़्यादा वहाँ पे करंट इंक्रीज होता है। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। तो सही बात है, जितना टर्न आप सोलेनोइड पर रखे हो, तो सोलेनोइड का यहाँ पता क्या रखा है कि जितने टर्न आप लगाते हो उतना ही इसकी करंट बढ़ता है और उसकी उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाती है, और हर एक टर्न जो होता है वो इक्वल वैल्यू रखता है अपने पास। मान लीजिए जो एक टर्न है, जितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी उतना ही एक दूसरे टर्न का हो जाएगा वैल्यू, राइट। दोनों एक दूसरे में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे दोनों से जाएंगे A और B, मतलब A और R दोनों सही हैं, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। 20 वाला assertion, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। यहाँ पे रीजन हो जाएगा राइट एट्रियम ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। A एंड R दोनों सही हैं, लेकिन R जो है वो A के लिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाती है ये वाली वीडियो समाप्त। अब मैंने सेक्शन B बनाऊंगा अगले वीडियो में, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सेक्शन B और सेक्शन C मैं पूरी वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके अगले वीडियोज़ में। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।